नवरात्रि की प्रतिपदा पे आपका स्वागत है। नवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से घट स्थापना, कलश स्थापना से शुरू होती है और रोजाना 9 रूपों की पूजा से चलती है। प्रतिपदा तिथि चैत्र माह 2026 में 19 मार्च सुबह 6:52 से 7:43 तक है। यदि मुहूर्त न मिले तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें, चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें, लाल कपड़ा बिछाएं, कलश में जल भरें, सिक्का डालें, आम के 5 पत्ते मुंह पर लगाएं, नारियल रखें, मौली बांधें, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरें, जौ के बीज बोएं, रोज पानी छिड़कें, 9 दिन तक अंकुरित होने दें। कलश के पास अखंड ज्योत जलाएं, घी का दीपक जो 9 दिन तक जलता रहे। पूजा स्थल पर जाकर दीपक जलाएं, फूल, चंदन, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं, गणेश पूजन करें, फिर माँ का संकल्प लें, माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें, आरती करें, जैसे जय अम्बे गौरी या दुर्गा की आरती, फल मिठाई चढ़ाएं। दिन के अनुसार देवी का नाम जपें। ओम शैलपुत्राय नमः। मुख्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इसका 108 बार जाप करें। रोज जौ के बीजों को पानी दें। व्रत रखें। फलाहार या एक समय भोजन नमक रहित। शाम को भी दीपक जलाकर आरती करें। 9 दिन लहसुन, प्याज, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सफाई रखें। क्रोध, झूठ, निंदा से बचें। रोज सुबह शाम आरती जरूर करें। यदि व्रत न रख सकें तो फलाहार या एक समय भोजन करें। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, आत्मशुद्धि का पर्व है। हर दिन एक रूप की पूजा से हमारी शक्ति, धैर्य, साहस, स्वास्थ्य, विजय, शुद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। बताई गई विधि सरल घरेलू स्तर की है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अब शुरू करते हैं प्रथम दिन की अधिशास्त्री देवी शैलपुत्री की पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना हुई जिसने देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवानों को भी हिला दिया। जब दक्ष प्रजापति सबके सामने शिव का अपमान करने लगते हैं, तब सती का हृदय टूट जाता है और फिर यज्ञ के अग्नि में कूदकर वे आत्मदाह कर लेती हैं। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह जाता है। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचता है, उनका क्रोध और दुख असीम हो जाता है। वे सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं। पर्वत कांपने लगते हैं, नदियां उफान मारने लगती हैं। देवताओं को भय होने लगता है कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तभी देवता सहायता के लिए जाते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु एक कठिन निर्णय लेते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से वे सती के शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। जहाँ जहाँ वे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, वहाँ बन जाते हैं पवित्र शक्तिपीठ। लेकिन सती की आत्मा अभी भी शांत नहीं थी। वो इंतजार कर रही थी एक नए जन्म का। उधर हिमालय की ऊंचाइयों में रहते थे पर्वतराज हिमवान या हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने मिलकर वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। एक रात रानी मैना को एक अद्भुत सपना आता है। सपने में एक दिव्य आवाज कहती है, तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जो स्वयं आदि शक्ति का रूप होगी। महल में एक चमत्कार होता है। रानी मैना एक सुंदर तेजस्वी कन्या को जन्म देती हैं। पूरे हिमालय में उत्सव मनाया जाता है क्योंकि वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह थी देवी सती का पुनर्जन्म। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा देवी शैलपुत्री और मानव रूप में पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनके भीतर दिव्य शक्ति प्रकट होने लगी। वे अक्सर एक बैल नंदी पर सवार दिखाई देती। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक और कमल पवित्रता का। उनकी आंखों में हिमालय जैसी स्थिरता थी, लेकिन उनके हृदय की गहराइयों में एक अधूरा प्रेम था भगवान शिव के लिए। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां महसूस होने लगी थी और तब उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं फिर से शिव को प्राप्त करूंगी।
पार्वती घने जंगलों में चली जाती हैं। वहाँ वे कठोर तपस्या शुरू करती हैं। कभी केवल पत्ते खाकर, कभी महीनों तक बिना भोजन, कभी बर्फ में बैठकर ध्यान। साल बीतते जाते हैं। देवता भी आश्चर्य से उनकी तपस्या देखते हैं। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। शिव मुस्कुराकर कहते हैं, पार्वती, तुम्हारी भक्ति अडिग है। तुम वही सती हो और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और इस तरह सती और शिव का प्रेम फिर से मिल जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है देवी शैलपुत्री की। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनके जीवन में स्थिरता, शक्ति और नई शुरुआत आती है। लाल रंग पहनकर उनका पूजन करना विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रकट होती है देवी का अगला रूप, ब्रह्मचारिणी, और उनकी कहानी और भी अद्भुत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।